राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं, जो कि हर माता पिता की इच्छा होती है, हर माता पिता चाहते हैं और मेन पर्पस भी यही होता है कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, एक सफल व्यक्ति बने तो बने, साथ में संस्कारी भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक सफल हो गया, होता है ना कि बच्चा अपनी लाइफ में सफल हो गया, सक्सेस हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो संस्कारी भी है। अगर आपने अपने बच्चे को एक सक्सेस पर्सन होने के साथ साथ संस्कारी बनाया है ना, तो सोने पे सुहागा वाला काम है। और समझ लेना कि आपके पास सबसे बड़ा धन है आजकल के जमाने में। जिसका बच्चा संस्कारी है, लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, ये मायने नहीं रखता, संस्कार मायने रखता है। तो आजकल के जमाने में जिसके बच्चे संस्कारी है ना, उससे ज्यादा धनवान कोई है नहीं। नहीं तो बहुत धन दौलत रख करके भी माँ बाप परेशान है। क्यों? बच्चे संस्कारी नहीं है, बच्चे चीजों की वैल्यू नहीं समझ रहे, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझ रहे। जो रिश्तों की वैल्यू नहीं समझ रहे मतलब कि अपने माता पिता को ही नहीं समझ रहे हैं, बाकी की चीजों तो दूर की बात है। तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीजें हमें शुरुआत करनी है बचपन से ही। थोड़ा सा ना देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी हो, बच्चा बुद्धिमान हो, अच्छे गुण आए उसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाती है। वो क्या चूक हो जाती है? जैसे बचपन में हम ध्यान नहीं देते चीजों को, हमें ऐसा लगता है कि छोटा है छोटा है, फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है, तब हमें ऐसा लगता है ज्यादा टाइम स्कूल में बीतता है, थोड़ा टाइम बच्चा हमारे पास रहता है तो कुछ गलती भी करता है तो डांटने में थोड़ी झिझक सी हो जाती है। फिर कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम ये बोल करके टाल देते हैं कि स्कूल में जाकर के सीख गया, स्कूल में बच्चों की संगति में ये सीख गया, वो सीख गया, हम थोड़ा सा टाल मटोल कर देते हैं, बस थोड़ी बहुत वो करके। बट अपने बच्चे के व्यवहार पे आप शुरू से ही नजर डालें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा संस्कारी रहे, उसके अंदर अच्छी आदतें रहे, उसके अंदर अच्छे गुण रहे, तो आपको अपने बच्चे के व्यवहार पे शुरू से ही नजर डालना है। व्यवहार ही संस्कार है, जैसा व्यवहार वही है संस्कार। अच्छा व्यवहार है, व्यवहार क्या है? सभी चीजों को मिला जुला करके एक अच्छा सा गुण, जिसको संस्कार बोला जाता है। तो उस चीज पे हमेशा से ध्यान रखिए, कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चा। अगर अच्छे अच्छे व्यवहार कर रहा है तो मीन संस्कारी है, नहीं तो फिर बस वही बात। तो एक बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों की उन्हें वैल्यू समझाइए। कुछ चीज क्या मीन्स 4 चीजें हैं, इस 4 में ही पूरा सब कुछ कवर हो जाता है। 4 चीजों में रिश्ता सबसे पहले, रिश्ते की वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तभी एक सक्सेसफुल इंसान संस्कारी बन सकता है, जब उसको रिश्तों की वैल्यू पता हो। नहीं तो केवल और केवल पैसों के पीछे भागते चले जाते हैं, 4 पैसे हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई दिखता ही नहीं है, कोई भी रिश्ता उनके लिए मायने रखता ही नहीं है। इनफैक्ट जिसने उन्हें उस लायक बनाया है उसको भी वो नहीं समझते। तो रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, समय की वैल्यू समझाना, पैसों की वैल्यू, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शब्द की वैल्यू, शब्दों का महत्व बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें बचपन से ही, मीन्स एक एज के बाद 2-3 साल, 4-5 साल, 6, जैसे कि होता है ना, 4-5 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे सभी चीजों को समझने लगता है। छोटे होते हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं तो हम लोग हंसते हैं, उस चीज पे सुन के अच्छा लगता है, तो वो एक अलग टाइम होता है। लेकिन बच्चा अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, आपको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। शब्द सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो कि आपको सम्मानित भी करवा सकते हैं और जो आपको बेइज्जत भी करवा सकते हैं। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्द के भरोसे ही, शब्दों की ताकत से आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं और शब्दों की वजह से ही आप हर किसी के दिल से बाहर निकल सकते हैं। इतनी ज्यादा ताकत होती है शब्दों में। पैसा वैसा ये सारी चीजें तो बाद में है, पहले आपके शब्द ही आपके व्यवहार को दिखाते हैं, आपके संस्कार को दिखाते हैं। तो अपने शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने बच्चों के शब्दों का ध्यान दीजिए, बच्चा कैसी लैंग्वेज बात कर रहा है। लैंग्वेज मीन्स हिंदी इंग्लिश, ये बात नहीं है, मीन्स कैसे शब्दों का यूज कर रहा है। होता है ना कि कुछ शब्द सुन के ही अच्छे लग जाते हैं, कुछ होते हैं गुस्से वाले,
जैसे घर में भी भाई बहन खेल रहे हैं तो बच्चे आपस में कैसे शब्दों को यूज कर रहे हैं, तुरंत गुस्सा कर रहा है, तुरंत मारपीट कर रहा है, तुरंत उल्टा सीधा बोल रहा है। तो जो घर में जैसा शुरुआत करेगा बाहर भी वैसा ही नेचर रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि बच्चा कैसे शब्दों का यूज कर रहा है, सुंदर शब्द होने चाहिए। और ये बात केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले ये जो बोलते हैं ना कि घर हमारा सबसे पहली पाठशाला होती है, तो इसका माहौल बहुत ज्यादा सुंदर रखिए, इसका माहौल संस्कार भरा रखिए, तभी बच्चा संस्कारी होगा। वरना आप खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, रोज अपने बच्चे को 1-1 घंटे समझाएंगे, बेटा ऐसे करना, वैसे करना, शब्दों का इम्पोर्टेंट समझो, समय का महत्व समझो, रिश्तों के महत्व को समझो, शब्दों को चुन चुन करके बोलो, ध्यान दे करके बोलो, तौल करके बोलो। लेकिन अगर आप उस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रही, अगर डेली बच्चे को वही माहौल घर में नहीं मिल रहा है, तो वो फिर सिखाया हुआ काम नहीं करेगा। क्योंकि जो बच्चा देखता है वो जल्दी समझता है, सिखाया हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जैसे देखता है, जो चीजें उसके सामने होती है ना, तो उस चीज को जल्दी कैच करते हैं। तो पहले तो अपने घर का माहौल ही सुंदर बनाइए, सबसे पहली पाठशाला है। और आप जो मम्मियां हैं ना, जो हम मम्मियां हैं, सबसे पहली गुरु। तो भाई गुरु को पहले अच्छा होना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट अच्छा होगा। एंड पाठशाला जो है उसमें पढ़ाई अच्छी होगी, तभी बच्चे अच्छा पढ़ के निकलेंगे। तो यहाँ का माहौल अच्छा, एंड अपना नेचर भी बहुत ही अच्छा। आप खुद भी वैसे ही शब्द, अच्छे अच्छे शब्द यूज कीजिए, ताकि बच्चा सुने वही चीज उसको भी लगे, उस चीज को वो समझे। उसके घर में अच्छे अच्छे शब्द यूज होते रहेंगे तो वो बिल्कुल बाहर वैसे ही करेगा। एंड छोटे से स्टार्ट कर दिया तो बड़े होने तक वो चीज होता है ना कि एकदम रग रग में घुस जाती है। हम जैसे माहौल के होते हैं ना, वो चीज बताना नहीं पड़ता, बाहर जाकर के खुद वो चीज नजर आ जाती है, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, कि हम कैसे घर से रिलेटेड हैं, कैसे माता पिता के बच्चे हैं हम। ये चीजें लोग कहते हैं ना, पता नहीं कैसे माँ बाप की औलाद है। तो हो जाता है, माता पिता अगर अपना नेचर ठीक नहीं रखते ना, तो बच्चे भी चिड़चिड़ापन, गलत शब्द यूज करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीजें करते हैं। हाँ, कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चा बिगड़ जाता है, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को खूब अच्छा बनाइए, बहुत ही सुंदर सा माहौल रखिए, ताकि बच्चा संस्कारी हो। तो ये हो गई शब्दों का महत्व बताना बच्चों को, कि बच्चे शब्द तोल करके बोलना, सोच समझ करके बोलना। ऐसा कुछ मत बोल देना कि बोलने के बाद आपको सोचना पड़ जाए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो सोच समझ करके बोलना, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, एंड आपने बोला तो उससे आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो, गिरे नहीं। पैसों की वैल्यू बताना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो जो बच्चा पैसे की वैल्यू बचपन से नहीं समझता है ना, बड़े होने के बाद उसको कदर नहीं होती है। कदर एक तो ये भी हो जाता है कि जब उसके पास पैसा आने लगता है तो फिर वो बाकी चीजों को पीछे छोड़ देता है। उसको ऐसा लगता है जो है वो केवल पैसा ही है, अब मेरे पास पैसा आ चुका है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो बच्चे को ये बताना कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और ये भी बताना कि पैसा ही सब कुछ है। अब ये बैलेंस कैसे समझाना है आप खुद समझ जाएंगी। ये संतुलन कैसे बना करके अपने बच्चे को बताना है कि देखो, पैसे के साथ रिश्तों की भी जरूरत है, रिश्ते भी रहना, अच्छे शब्दों का भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपके पॉकेट में पैसा आ गया तो आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, रिश्तों को भूल गए, कौन क्या है कोई मतलब नहीं, अब हम पैसे वाले हो गए तो बस अब हमें किसी की जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है, पैसे की वैल्यू मतलब तुम्हारे पास लक्ष्मी आई है ना, तो उनकी कदर करो, बहुत प्रेम से रखो, सभी चीजों को बना करके, बोलते हैं ना कि सभी चीजों को इकट्ठा करके, ये चीजें समझाना कि जितना मुट्ठी बांध करके रहोगे ना, सब चीज के लिए अच्छा है, तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है। इस मुट्ठी में सारी चीजें रहेंगी, पैसा भी रहेगा, रिश्ता भी रहेगा, समय रहेगा, आपका मान सम्मान रहेगा, आपकी इज्जत रहेगी, सभी चीजें। तो इसको बंद करके रखो, बेहतर रहेगा। समय की वैल्यू बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी। आजकल के बच्चे तो टाइम को कुछ समझते ही नहीं, कब सोना, कब उठना, कब जागना, कब खेलना, कुछ नहीं। मोबाइल हाथ में आ गया तो लगे रहेंगे नहीं। उनको, बच्चों को बताइए टाइम की वैल्यू। ये चीज तो पूरी लाइफ, एक बार टाइम चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आने वाला है, तो ये चीज पूरी लाइफ काम आने वाली है। इनफैक्ट बुढ़ापे तक ये टाइम वाली तो चीज समझ में आती रहती है कि समय पे उठना, समय पे खाना, नहाना,
और सबको ही पता है कि एक बार ये जो टाइम निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो अभी के टाइम पे आपको क्या करना है उस चीज पे खूब अच्छे से ध्यान दे लो। मोबाइल में गेम खेलना, टीवी देखना, इधर उधर की बातों में पढ़ना, उसके लिए कम से कम टाइम निकालो। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी लाइफ को बेटर बनाने में, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने में। ये हो गई टाइम की वैल्यू। रिश्तों की वैल्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी। आजकल तो बच्चे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मौसी, यहाँ तक के रिश्तों को समझ जाते हैं। आगे के रिश्तों को तो पता ही नहीं होता उन्हें कि कौन क्या है। तो बिल्कुल रिश्तों की वैल्यू बताते रहिए। रिश्तों के बिना तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ आपके पास रहेगा, धन दौलत खूब रहेगा, बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि अगर अपने रिश्तेदार ना हो आसपास, अपने लोग ना हो आसपास, तो सब कुछ अधूरा लगता है। तो अपने बच्चों को ये चीज हमेशा बताइए कि बिना रिश्तों के कुछ नहीं। अपनी जो रिश्तेदारी है, अपने जो लोग हैं, उन्हें संभाल करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात, कभी भी ऐसा अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए कि रिश्ते केवल मम्मी पापा तक। बहुत से पेरेंट्स तो मतलब मम्मी लोग थोड़ा सा ऐसा कर देती है कि हमसे ऐसे बात करो, उनसे वैसे बात करो, उनसे वैसे बात करो। देखिए आपका किससे कैसा रिश्ता चल रहा है, इस चीज को सिर्फ अपने तक ही रहने दीजिए। अपने बच्चे के कान में ये सब चीजें नहीं डालना, चाहे वो आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। आपके पड़ोसियों से अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाना कि आंटी दिखेगी तो मुंह टेढ़ा कर लेना या उल्टा सीधा बोल करके निकल जाना, या आंटी को कुछ हेल्प होता है ना, लोग बोल देते बेटा थोड़ा ये ला दो, तो कुछ उल्टा सीधा बोल के नहीं नहीं, ऐसा कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। आपका किससे कैसा रिश्ता है केवल अपने तक रखिए। आपको कैसे निभाना है उस चीज को भी अपने तक रखिए। बाकी अपने बच्चे को तो भाई इतना ही आप सिखाओ कि जो आपसे बड़ा है उसको सम्मान, जो आपसे छोटा है उसको भरपूर प्रेम और सम्मान, हर किसी को, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, तभी ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को देख देख करके अपने बच्चे को रिश्ता चलाना सिखाएंगे ना कि उनसे ऐसे बात करना, उनसे ऐसे बात करना, उनसे ऐसे बात करना, तो वो फिर गलत हो जाता है। बच्चे के माइंड में पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकने लग जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी और के लिए अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, बोलते हैं कि वो बोले तो उनको उल्टा जवाब दे देना, या कुछ बोले तो उल्टा सीधा सुना देना, तो वो कल के दिन हमारा बच्चा हमें भी वही चीज बोलेगा, क्योंकि हमने सिखाया है, उसने सीख लिया है कि अगर कोई हमसे ऐसा बोलता है तो हमको क्या जवाब देना है। उसके माइंड में वो चीज आ गई, तो क्यों गलत चीजें डालना, बेशक दूसरों के लिए ही, लेकिन क्यों गलत चीजें डालना। हर हाल में केवल अच्छाई अच्छाई अच्छाई, यही चीजें अपने बच्चों में डालते रहिए। फिर देखिए बच्चा संस्कारी बनेगा। बिल्कुल नेचर हर किसी के लिए अलग नहीं होना। मम्मी पापा हैं तो उन्हें खूब सम्मान देना, बाकी के दादा दादी या कोई भी हैं तो उनसे ऐसी लैंग्वेज में बात करना नहीं नहीं। जो बड़ा है उसको सम्मान देना ही देना है, जो छोटा है उसको खूब सारा प्रेम देना ही देना। ये नहीं देखना ये हमारा भाई, ये मौसी का लड़का, ये बुआ का लड़का, नहीं नहीं। जो है छोटा है खूब सारा प्रेम, बड़ा है बहुत सारा सम्मान। तो इस तरीके से जब अच्छाई भरना हम शुरू कर देते हैं ना स्टार्टिंग से ही, तो बच्चा जरूर संस्कारी होता है। तो व्यवहार पे ध्यान दीजिए। व्यवहार कुल मिला करके संस्कार को दिखाता है। व्यवहार अच्छा है, बच्चा संस्कारी है। और ये चीजें घर से ही शुरुआत होती हैं। घर के माहौल को खूब सुंदर बना करके रखिए। पहले खुद सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। आप कैसे शब्द बोलती हैं घर में, आप लोगों के साथ कैसे रहती हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ आप कैसे रहती हैं, अपने पड़ोसियों के साथ आप कैसे रहती हैं, अपने बच्चों के साथ आप कैसे रहती हैं, सभी चीजों को पर ध्यान दीजिए। सभी चीजों को सुंदर बना करके रखिए, सुधार करके रखिए। अच्छे शब्दों का यूज करिए, चाहे वो आपका बच्चा छोटा सा ही क्यों ना हो। यहीं से शुरुआत होती है अच्छाई बुराई सीखने की। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।